प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। जेम्स वर्ड पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माँ बाप का स्वाभाविक फर्ज बनता है बच्चों को कौन सी दिशा दें, कौन सी शिक्षा दें, किस क्षेत्र में किस विषय का सब्जेक्ट का चयन करें, किंतु साथ में बच्चे की प्रकृति को भी देखना होगा। बच्चे का स्वभाव कैसा है, बच्चे का दिमाग, बच्चे का माइंड टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल, बच्चे की रुचि किस क्षेत्र में है। अगर बच्चे की रुचि के साथ साथ माँ बाप का भी संयोजन, माँ बाप की भी दृष्टि उसी क्षेत्र में है तो बच्चे के बहुत आगे जाने की संभावना बनेगी। माता पिता के विचार और बच्चे के विचार का अगर सामंजस्य तालमेल ठीक खा गया तो समझिए कि सोने में सुहागे जैसी स्थिति बन गई। और अगर दोनों का तालमेल नहीं बन पाया तो हो सकता है कि माँ बाप के दबाव में बच्चा वो विषय ले, उस विषय को पढ़ भी ले, सफलता भी अर्जित कर ले, लेकिन जीवन के कार्य क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में उतनी अच्छी सफलता अर्जित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका दिल दिमाग उस क्षेत्र में है ही नहीं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि डॉक्टर की पढ़ाई की, इंजीनियर की पढ़ाई की और बिजनेस कर रहे होते हैं। पढ़ाई कुछ और की और रोजगार में किसी और क्षेत्र में है। अतः इस क्षेत्र में ज्योतिष आपकी बहुत मदद कर सकता है। बच्चे की प्रकृति, बच्चा क्या बनना चाहता है, बच्चे की कुंडली में IAS IPS बनने के योग है कि नहीं है, सिविल सर्विसेज में जाने के योग है कि नहीं है, डॉक्टर बनने के योग है कि नहीं है, इंजीनियर बनने के योग है कि नहीं है, बच्चा क्या बन सकता है, बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, बच्चे की प्रकृति कैसी है, बच्चे का नेचर कैसा है, ज्योतिष इस क्षेत्र में आपकी भरपूर मदद कर सकता है। आपको किसी अनुभवी ज्योतिर्विद से बच्चे की कुंडली का प्रेडिक्शन कराना है, विश्लेषण कराना है। आइए मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं। उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या हमसे किसी किस्म का ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे देश में लगभग विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न क्षेत्रों में 10वीं तक का स्तर लगभग सामान्यतः एक जैसा ही है। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद ही किसी छात्र या छात्रा को किसी उपयुक्त विषय का चयन करना होता है। शैक्षणिक दृष्टिकोण से कौन सा विषय, कौन सा सब्जेक्ट बेहतर हो सकता है, इस वीडियो पर हम ज्योतिष के नजरिए से इसे जानने का प्रयत्न करेंगे। जन्म कुंडली चार्ट में 12 भाव होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रत्येक वीडियो पर बताता हूँ, यह पहला भाव प्रथम भाव है, इसे लग्न कहते हैं। तो पहले भाव, चौथे भाव, सप्तम भाव और दशम भाव को केंद्र भाव कहते हैं, और पहले भाव, पंचम भाव और नवम भाव को त्रिकोण भाव कहते हैं। जन्म पत्रिका के केंद्र और त्रिकोण भाव शुभ माने जाते हैं। पंचम भाव से शिक्षा का विचार किया जाता है और भावत भावम सिद्धांत के अनुसार पंचम से पंचम भाव यानी 9वां भाव, यह भाग्य का भाव तो है ही, इससे उच्च शिक्षा का विचार करते हैं। उत्तम शिक्षा के लिए, उत्तम कैरियर के लिए लग्न और लग्नेश को तो देखना ही होगा, किंतु शिक्षा की दृष्टिकोण से पंचम भाव और नवम भाव के ग्रहों की ग्रह स्थितियों को भी देखना होगा, समझना होगा। पंचम भाव, नवम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, किन ग्रहों की दृष्टियां हैं, किन ग्रहों का प्रभाव है। पंचम भाव पर यदि सूर्य का प्रभाव है, पंचम भाव में सूर्य बैठा है, तो सूर्य राजा है, सूर्य प्रकाश का प्रतीक है, इसलिए सूर्य का विचारणीय विषय विस्तृत हो जाता है। ऐसा जातक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी, राजनीति, इन सब क्षेत्रों में अपनी पैठ बना सकता है, इन क्षेत्रों में सफलता अर्जित कर सकता है। ये विषय प्रिय हो सकते हैं। सूर्य सरकार का भी प्रतिनिधित्व करता है, अतः ऐसे जातकों को
यूपीएससी, पीएससी या सरकारी नौकरी को लक्ष्य बना करके शिक्षा अर्जित करनी चाहिए। अगर कुंडली के पंचम भाव में सूर्य, मंगल और केतु की युति है तो ऐसे लोग टॉप क्वालिटी के सर्जन होते हैं, शल्य चिकित्सक होते हैं। अगर पंचम भाव में सूर्य, मंगल और केतु की युति है तो ऐसे जातक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं। और अगर पंचम भाव में सूर्य, मंगल और राहु की युति है तो ऐसे जातक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होते हैं। अगर ऐसी कंडीशन में शुक्र भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो ऐसे जातक टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, टेक्सटाइल इंजीनियर भी हो सकते हैं, सिविल इंजीनियर भी हो सकते हैं। सूर्य भी थोड़ा बहुत टेक्निकल है लेकिन मंगल पूरी तरह से टेक्निकल है, केतु भी टेक्निकल है। अतः सूर्य और मंगल का इफेक्ट इंजीनियर तो बनाता ही है, वही एक अच्छा शल्य चिकित्सक भी बनाता है, सर्जन भी बनाता है या आपकी मेडिकल के क्षेत्र में रेडियोलॉजिस्ट बनाता है। अगर पंचम भाव में चंद्र का प्रभाव है तो चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मन सो जाता है तो मन का दायरा काफी बड़ा है। चंद्र भी सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, सरकारी नौकरी की तरफ ले जाता है, तैराकी के क्षेत्र में, डेयरी प्रोडक्ट के क्षेत्र में, नर्सिंग के क्षेत्र में। शुक्र और चंद्र के बहुत से क्षेत्र एक जैसे हैं, जैसे कला का क्षेत्र, ड्राइंग का क्षेत्र, डिजाइनिंग, डांसिंग, मिक्सिंग, सिंगिंग, मीडिया, पत्रकारिता, ब्यूटिशियन, ये सारे क्षेत्र शुक्र और चंद्र के प्रभाव में आते हैं। मंगल की चर्चा मैंने सूर्य के साथ कर दी, किंतु अगर पंचम भाव में मंगल और शनि का प्रभाव है तो ऐसे जातक भी इंजीनियर होते हैं। शनि और मंगल से प्रभावित लोग कानून के क्षेत्र में भी दखल रखते हैं। ऐसे लोग जज, मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, कुशल अधिवक्ता, कोर्ट कचहरी से संबंधित जॉब्स में देखे जाते हैं। ऐसे जातक कानून के अच्छे जानकार होते हैं, अच्छे सलाहकार होते हैं। अगर पंचम भाव में मिथुन राशि या कन्या राशि हो और बुध भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो यह योग और पक्का हो जाता है। अगर आप किसी क्रिमिनल लॉयर की कुंडली देखेंगे तो कहीं न कहीं शनि और मंगल का प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर पंचम भाव में बुध का प्रभाव है तो ऐसे लोग बैंकिंग से संबंधित क्षेत्र में, अकाउंट या आर्थिक क्षेत्र में इनकी पकड़ रहती है। बुध बुद्धि का कारक है, गणित का कारक है। ये लोग अच्छे सलाहकार होते हैं। कानून, इनकम टैक्स, बीमा से संबंधित क्षेत्र, एस्ट्रोलॉजी, कोई भी क्षेत्र हो सकता है। ये अच्छे परामर्शदाता होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुशल अधिवक्ता, मैथमेटिक्स आदि के फील्ड में ऐसे जातक होते हैं। किंतु जन्म पत्रिका में बुध की कंडीशन, बुध की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। बिजनेस मैनेजमेंट में, एमबीए आदि के क्षेत्र में भी बुध की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर गुरु का प्रभाव पंचम भाव में है तो शिक्षा का क्षेत्र, गुरु ज्ञान के ग्रह है, ज्ञान के कारक हैं। ऐसे जातक अच्छे शिक्षक, अच्छे प्रोफेसर, प्राचार्य होते हैं या कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे जातक नौकरी करते हैं। ऐसे जातक बीएड, एमएड होते हैं। बुध के साथ अगर पंचम भाव में गुरु का भी प्रभाव हो तो ऐसे जातक इनकम टैक्स, सेल टैक्स, अकाउंट, कानून आदि के अच्छे सलाहकार होते हैं। बिजनेस या किसी क्षेत्र का, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, गुरु और बुध की युति अच्छा मैनेजमेंट देती है। गुरु और शनि की युति जुडिशियली के क्षेत्र में ले जाती है। ऐसे लोग जज या कानून के अच्छे सलाहकार होते हैं। शुक्र का अगर पंचम भाव में प्रभाव है तो ऐसे जातक मीडिया के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, फैशन, डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन, सॉफ्टवेयर, लग्जरी, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित काम, शिक्षा आदि के क्षेत्र से शुक्र जोड़ता है। शुक्र के साथ अन्य ग्रहों का प्रभाव रहा तो इंजीनियरिंग, गायनोलॉजिस्ट, टेक्सटाइल आदि के क्षेत्र में भी ले जाता है। कला से जुड़े हुए जितने भी फील्ड हैं, एक्टिंग, मिक्सिंग, डांसिंग, सिंगिंग, नाट्य कला या फिल्म इंडस्ट्री आदि के क्षेत्र में सफलता दिलाता है। शनि के संदर्भ में भी बहुत हद तक चर्चा हो चुकी है। शनि मंगल का पंचम भाव में प्रभाव हो तो जातक सिविल इंजीनियर होता है। शनि और बुध की युति पंचम भाव में हो तो जातक की बुद्धि बड़ी पैनी होती है।
अपनी बात को बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़े जोरदार तरीके के साथ रखता है। प्रायः ऐसे लोग कुशल वक्ता होते हैं और ऐसे जातक कई बार टॉप क्लास के अधिवक्ता, वकील भी होते हैं। पंचम भाव में क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो, राहु केतु का प्रभाव हो, नीच ग्रहों का प्रभाव हो, तो यह योग बहुत अच्छा नहीं माना जाता। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ न कुछ कठिनाइयां आती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बाधाएं, मुश्किलें आती हैं। किंतु राहु गुप्त विद्याओं के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कारक है। पर विचारणीय विषय यह है कि राहु किस राशि में किस ग्रह के साथ है, कितना योग कारक है, यह महत्वपूर्ण विषय है। बात केतु की करें तो यह अलगाववादी ग्रह है, किंतु अगर मंगल और सूर्य से संबंध बन गया तो यह शल्य चिकित्सक बनाता है, अच्छा सर्जन बनाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा होता, पंचम भाव में किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं होती, तो मैं कुछ और सूत्र दे रहा हूँ। मैंने केंद्र और त्रिकोण की चर्चा पहले ही कर ली कि कौन से भाव केंद्र भाव हैं, कौन से भाव त्रिकोण भाव हैं। तो अगर सूर्य केंद्र त्रिकोण भाव में किसी भी भाव में अपनी सिंह राशि में स्थित हो या मेष राशि में स्थित हो, सूर्य 5 नंबर में केंद्र त्रिकोण में हो या कि 1 नंबर जहाँ लिखा है वहां पर केंद्र त्रिकोण में हो, तो ऐसे लोगों को जीव विज्ञान, बायोलॉजी की पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसे जातकों के मेडिकल के क्षेत्र में जाने की संभावना बनेगी। ऐसे जातक तकनीकी शिक्षा या सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में तैयारी करें, सरकारी नौकरी की तैयारी करें, तो इन्हें कामयाबी अर्जित होगी। अगर इन्हें केंद्र त्रिकोण भाव में चंद्रमा 2 नंबर पर यानी वृषभ राशि में स्थित है या कि 4 नंबर पर कर्क राशि में अपनी स्वराशि में स्थित है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे जातकों को, ऐसे विद्यार्थी छात्र छात्राओं को ललित कलाओं के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में, कविता लेखन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षक होने की दिशा में बीएड, एमएड, सिंगिंग, डांसिंग, मीडिया, आर्ट्स आदि के क्षेत्र का चयन करना चाहिए, सफलता अर्जित होगी। अगर इन्हीं केंद्र त्रिकोण भाव में मंगल 10 नंबर पर हो, मकर राशि में हो या कि 1 नंबर मेष राशि या 8 नंबर वृश्चिक राशि में अगर मंगल स्थित है, तो ऐसे छात्र छात्राओं को तकनीकी टेक्निकल शिक्षा अर्जित करनी चाहिए। मंगल अन्य ग्रहों के प्रभाव में जहां डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, सेना, पुलिस आदि की तरफ भी मंगल ले जाता है। कई बार ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े बिल्डर, बहुत बड़े व्यापारी, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, बिल्डिंग मटेरियल के क्षेत्र में, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट के क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों तक अपना परचम लहराते हुए देखे गए हैं। अगर इन्हीं केंद्र त्रिकोण भाव में बुध 6 नंबर या 3 नंबर, 6 नंबर यानी कन्या राशि, 3 नंबर यानी मिथुन राशि में अगर बुध स्थित है, तो ऐसे लोगों को कॉमर्स की पढ़ाई करना चाहिए। ऐसे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट या बैंकिंग, फाइनेंशियल क्षेत्र में काम करते हुए देखे गए हैं। ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी में भी पकड़ रखते हैं। ऐसे लोग अच्छे सलाहकार भी होते हैं, कुशल अधिवक्ता, कानून के अच्छे सलाहकार, अच्छे जानकार भी होते हैं। अगर इन्हीं केंद्र त्रिकोण भाव में गुरु जहां 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर राशि यानी कर्क राशि में स्थित है या कि 9 नंबर धनु राशि में गुरु स्थित है या कि 12 नंबर मीन राशि में केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं स्थित है, तो ऐसे छात्र छात्राओं को बायोलॉजी की पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसे लोग अच्छे सलाहकार, अच्छे शिक्षक और एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं। अगर इन्हें केंद्र त्रिकोण भाव में शुक्र 12 नंबर यानी मीन राशि में स्थित या कि 7 नंबर तुला राशि या कि 2 नंबर वृषभ राशि में स्थित हैं केंद्र त्रिकोण भाव में, तो ऐसे छात्र छात्राओं को कला के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, सिंगिंग, डांसिंग, गीत संगीत के क्षेत्र में, फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में, ब्यूटिशियन, आर्ट मीडिया के क्षेत्र में शिक्षा अर्जित करनी चाहिए। ऐसे जातक इंटीरियर ग्लैमर के क्षेत्र में भी कामयाबी अर्जित करते हैं, एक ऊंचा मकाम अर्जित करते हैं। अगर इन्हें केंद्र त्रिकोण भाव में शनि 7 नंबर पर तुला राशि में स्थित है, शनि की उच्च राशि है, या कि शनि 10 नंबर मकर राशि में या कि 11 नंबर कुंभ राशि में केंद्र त्रिकोण भाव में स्थित है, तो ऐसे छात्र छात्राओं को नौकरी की, जॉब्स की तैयारी करना चाहिए।
नौकरी के विचार से ही शिक्षा का चयन करना चाहिए कि हमको किस क्षेत्र में जाना है, उस क्षेत्र से संबंधित पढ़ाई करना चाहिए। ऐसे लोग न्याय के क्षेत्र में, जुडिशियरी के क्षेत्र में पकड़ रखते हैं, सेना पुलिस के क्षेत्र में, या कि जिस भी क्षेत्र में वर्दी का उपयोग होता है उस क्षेत्र में जो है तो इनके जाने की संभावना ज्यादा बनेगी। इन्हें उस संबंधित क्षेत्र की तैयारी करना चाहिए। अब हम आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।